पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने पहलगाम में एक एक टूरिस्ट को उनके धर्म के बारे में पूछ रहे थे, उनके कपड़े खोल करके प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे थे, उनको कालिमा सुनाने के लिए बोल रहे थे और जो नहीं सुना पाते थे और जो हिंदू है उनके ऊपर गोली चला रहे थे। बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मतलब मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात, हम बचा देगा। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड चीफ ये सवाल उठाते हैं, पहलगाम में इतनी बड़ी अटैक हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस विभाग को कैसे पता नहीं चला, जबकि पुणे ट्रैवल एजेंसी को पता चल चुका था कि वैली ओपन हो चुका है, चाय वाले से लेकर के होटल वालों को भी पता हो चुका था वैली ओपन हो चुका है, फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे पता नहीं चला। पहलगाम में आतंकी हमले की रेस्पॉन्स में भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है और पहली बार 1971 के बाद भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस करके आतंकी की बेस को तहस-नहस कर देता है। दोस्तों ये बात है 22 अप्रैल 2025 की सुबह की हल्की सी धूप में पहलगाम की वैशारन वैली में कुछ टूरिस्ट ने रोपिंग का मजा उठा रहे थे, कुछ ने नाश्ता कर रहे थे, कुछ ने सोशल मीडिया के लिए रील शूटिंग कर रहे थे, कुछ ने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रहे थे। उसी बीच उस वैली में 5 टेररिस्ट घुस जाते हैं। ये वैली पहलगाम टाउन से 7 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है। इधर जाने के लिए पैदल से जाना पड़ता है, नहीं तो घोड़े ऊपर सवार होकर जाना पड़ता है। और ये वैली चारों तरफ से घने जंगल में घिरा हुआ है जो इतनी प्रोटेक्टेड नहीं है। इस सुकून भरा शांति के बीच 5 टेररिस्ट इस वैली में घुस जाते हैं। उनके हाथ में M4 कार्बाइन और AK-47 और उनकी बैग में हाथ गोले और बहुत सारे एमुनेशन था। और आतंकियों ने इस मंसूबे में थे कि भारत में कैसे वायलेंस फैलाया जाए। टेररिस्ट ने वैली में सीधा घुसते हैं और हिंदू टूरिस्ट को टारगेट करते हैं। हिंदू मुसलमान को अलग किया और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। जैसे कानपुर के टूरिस्ट शुभम दुबे से ये पूछते हैं तुम हिंदू हो या मुस्लिम, जब वो हिंदू बोलते हैं तब उनको वहीं पर वो गोली मार देते हैं। हिंदू मुसलमान तो हिंदू मार दी। अनदर टूरिस्ट विनय नरवाल फ्रॉम हरियाणा जो इंडियन नेवी में एक लेफ्टिनेंट थे, उनकी शादी के बाद वो उनकी बीवी के साथ गए थे हनीमून मनाने के लिए उस वैली में। आतंकियों ने उनके पास आते हैं और एक आतंकी कहता है ये मुस्लिम नहीं है और एक उनके ऊपर गोली चला देता है। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस तरह पुणे के एक बिजनेसमैन पहलगाम में गए थे घूमने के लिए। उनकी बेटी ये बताते हैं आतंकियों ने उनको इस्लामिक भाषा कालिमा बोलने के लिए बोलते हैं, जब वो नहीं बोल पाते उनको वहीं पर गोली मार देते हैं। एक बंगाली हिंदू प्रोफेसर को टेररिस्ट ने बोलते हैं कालिमा बोलने के लिए और वो प्रोफेसर कालिमा बोल देते हैं, जिससे टेररिस्ट उनको छोड़ देते हैं। उनकी प्रेजेंट माइंड की वजह से वो उनकी लाइफ को सेव कर पाते हैं। मध्य प्रदेश की इस्लामिक टूरिस्ट को बोलते हैं कालिमा बोलने के लिए, जब वो नहीं बोल पाते उनकी बीबी की आंखों के सामने उनको गोली मार देते हैं और उनकी बीबी ये बताते हैं जो टेररिस्ट टूरिस्ट को गोली मार रहे थे उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। इस घातक टेररिस्ट हमले में टोटल 26 टूरिस्ट की मौत हो जाता है, जिसमें 24 टूरिस्ट भारत के अन्य शहर से थे, एक नेपाली टूरिस्ट था और एक लोकल मुस्लिम आदमी था जिनका नाम शायद आदिल हुसैन शाह था, जो वैशारन वैली में एक पोनी ऑपरेटर थे, यानी कि जो छोटे किस्म के कूड़े थे उनकी ऑपरेटर थे, जो लोगों को ले जाने के लिए और ले आने के लिए वो काम करते थे। इस भाई को मेरी सलाम, जिसने खुद की जान को दाएं पर लगा करके टूरिस्ट को बचाने के लिए टेररिस्ट के साथ मतभेद के बीच खुद की जान को दे देते हैं। जब आतंकियों ने टूरिस्ट के ऊपर बंदूक तान देते हैं तब इस भाई ने आतंकियों से बंदूक छुड़ाने के चक्कर में आतंकी और इस भाई के बीच में थोड़ा मतभेद हो जाता है और आतंकियों ने उस भाई के ऊपर गोली चला देते हैं और उनकी जान चला जाता है। ये जो अटैक हो रहा था तब एक टूरिस्ट ने जीप लाइन पर थे, वो खुद की वीडियो बना रहे थे। उनकी वीडियो में आप साफ साफ दिख सकते हैं जब वैली में टेररिस्ट ने अटैक कर रहे थे तब टूरिस्ट ने पैनिक होकर के इधर उधर भाग रहे थे। दोस्तों आपको क्लैरिफाई करने के लिए इधर टूरिस्ट की एक लिस्ट लगा देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सी वजह से कितने टूरिस्ट लोग की जान चला गया है और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। दोस्तों जब ये अटैक हो रहा था तब एक दयालु व्यापार में उनके घर में 4 परिवार जो छत्तीसगढ़ से गए थे घूमने के लिए उनको अपने घर में छुपा करके रख दिए थे। थैंक्स गॉड उनकी जान सेव हो गया। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं एक भाई ने खुद की जान को जोखिम में डाल करके टूरिस्ट लोग को बचा रहे हैं, उनको मेरी सलामी। गुरुद्वारा भाइयों को भी मेरे सलामी। इस हमले के टाइम में वो अपनी गुरुद्वार को ओपन रख करके बहुत सारे पर्यटकों को उसमें सुरक्षा देते और एक बार उनको भी मेरी सलामी। अटैक के बाद लोग इधर उधर भाग रहे थे, तभी एक आर्मी ऑफिसर उसी रास्ते में जा रहे थे। जब वो एक टूरिस्ट को पूछते हैं वैली में क्या हो रहा है, वो टूरिस्ट बताते हैं वैली में गोली चला है और आर्मी ऑफिसर ने तुरंत नजदीक सीआरपीएफ कैंप को कॉल करके बताते हैं
और तुरंत इस न्यूज चारों तरफ से फैल जाता है। तभी जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ जवान ने मिलकर के एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। तुरंत शहर में एक लॉकडाउन लगवाया जाता है और इंडियन आर्मी ने उसकी हेलीकॉप्टर को नियोजित करता है, क्योंकि जो टेररिस्ट थे अटैक करने के बाद वो उस देवदार के घने जंगल में कहीं भाग करके छुप गए थे। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस टेरर अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रेजिस्टेंट फ्रंट ने लेता है, जो लश्कर ई तैयबा का एक ग्रुप है। लश्कर ई तैयबा यानी कि एलईटी का कहना है, जब से भारत गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को हटाए है तो अब भारत के दूसरे देश से लोग आकर के इधर सेटल हो रहे हैं, इधर व्यापार कर रहे हैं, इधर डोमिसाइल पा करके खुद की घर बना रहे हैं, जिससे कश्मीर के लिए गलत हो रहा है। इसलिए हम इस टेरर अटैक भारत में करवाया है वायलेंस फैलाने के लिए। और भी दोस्तों, जब भारत ने आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया 2019 में, उसके बाद इस टेरर ग्रुप ने बहुत सारे हमला किए हैं भारत में। जैसे कि दिसंबर 2020 में एक 70 साल सोनार को मार देते हैं इस टेररिस्ट ने, ये बोलकर कि तुम इधर आकर के सेटल हो रहे हो, बल्कि वो व्यापारी वहीं पर बहुत साल पहले ही व्यापार कर रहे थे। फरवरी 2021 में एक पंजाबी रेस्टोरेंट के सॉन्ग को इस टेररिस्ट ने मार देते हैं और ये बोलते हैं तुम इधर आकर के सेटल हो रहे हो, बल्कि वो रेस्टोरेंट 1947 से वहीं पर था। अक्टूबर 2021 में इस टेररिस्ट ग्रुप ने 7 सिविलियन को शूट डाउन भी कर देते हैं। बट दोस्तों, हाल ही में हुआ पहलगाम अटैक में जो लश्कर ई तैयबा का टेररिस्ट ग्रुप तो रेजिस्टेंट फ्रंट ने क्लेम करते हैं कि हमने अटैक किया है, वो उनकी क्लेम को वापस ले जाते हैं इंडियन फोर्सेस के डर से और बोलते हैं हमने इस अटैक को नहीं किया है, इस अटैक के लिए इंडियन इंटेलिजेंस विभाग जिम्मेदार है। दोस्तों, ये बात मीडिया में जोर शोर से चल रहा था, तो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वही अटैक साइट पर पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब एनआईए उस साइट पर पहुंचते हैं, तब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बढ़िया काम किए थे। लोगों से पूछताछ करके 3 टेररिस्ट का स्केच बना दिए थे। जो टेररिस्ट पहले से ही भारत में जो पहुंच में अटैक होता उसमें शामिल थे। जब टेररिस्ट की तरह यूज किया हुआ वेपन और एमुनेशन की जांच हुआ तो अब ये मिलिट्री ग्रेड निकला, जो साफ साफ दिख रहा था पाकिस्तान आर्मी ने इस सारे वेपन को इस टेररिस्ट ग्रुप को दिया है। और एक डेवलप होता है, जम्मू कश्मीर में जो इस टेररिस्ट हमले में इन्वॉल्व थे, यानी कि जिनका लिंक था, उनके घर तबाह कर देता है इंडियन आर्मी। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है जो आतंकी थे वो 15 अप्रैल को पहलगाम में पहुंच चुके थे और 4 लोकेशन जाकर के घूम के देखते हैं कि इस जगह पर वो अटैक करेंगे। लोकेशन में बैशरन वैली, औरू वैली, बेत्ता वैली और लोकल अम्यूजमेंट पार्क को घूम करके देखते हैं। वो बैशरन वैली को चूज करते हैं। बैशरन वैली को चूज करने की उनका मेन रीजन था, वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कम थे, यानी कि ना के बराबर थे। इन आतंकियों की अटैक की प्लानिंग और एग्जीक्यूट करने में पाकिस्तान इंटेलिजेंस विभाग ISI वो शामिल था। दोस्तों, इतनी बड़ी घने जंगल में जब बहुत सारे सर्च ऑपरेशन करने के बाद भी इस टेररिस्ट ग्रुप ने नहीं मिल रहे थे, तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपीज का इनाम उनकी सर के ऊपर रख देता है और बोलते हैं जो इन टेररिस्ट का ठिकाना बताएगा उसको ये इनाम दिया जाएगा, वगैरह उसके नाम रिवील किए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है जो टेररिस्ट थे उनमें से 3 टेररिस्ट आसिफ फौजी और मूसा, सुलेमान शाह एंड अबूतुल्ला पाकिस्तान से थे, और जो बाकी 2 टेररिस्ट आदिल गोरी एंड आसान इंडिया के अनंतनाग एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से थे। ये जो जम्मू कश्मीर के 2 बंदे थे वो 2018 में पाकिस्तान भाग गए थे, वहीं पर बोट मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर के भारत में आए थे कुछ दिन पहले। और जो आसिफ फौजी मूसा के नाम पर जाना जाता है, इसको स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस पकड़ने के लिए 20 लाख रुपीज का इनाम घोषित किया था, क्योंकि ये पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप का पारा कमांडो है, जो कुछ साल पहले आतंकी संगठन लश्कर ई तैयबा के साथ मिल गया था और भारत में मल्टीपल टेरर अटैक किया है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया को बोलता है, जिसमें चाइना और मलेशिया शामिल हो गए। जो आइडिया चाइना की फॉरेन मिनिस्टर ने उसकी बिगड़ी हुई औलाद पाकिस्तान को दिए थे, ताकि पाकिस्तान के टेरर ग्रुप को छुपाया जा सके। इस चाल को इंडिया समझ लेता है और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। इंडिया के ऊपर एक सवाल उठता है, इतनी बड़ी आतंकी हमला हो गया, इंटेलिजेंस विभाग को कैसे पता नहीं चला? ये क्वेश्चन रिटायर्ड आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी उठाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बाद में ये एडमिट करता है ये एक सिक्योरिटी लैब्स था। एक्चुअली जो वैली 2 महीने बाद जून में ओपन किया जाना था, उसको लोकेलिटी ने 20 अप्रैल को ओपन कर दिए थे विदाउट इन्फॉर्मिंग सिक्योरिटी फोर्सेस। बाद में ये भी सवाल उठा जाता है, उन्हें ट्रैवल एजेंसी को पता चल चुका था वैली ओपन हो चुका है, चाय वाले से लेकर के होटल वाला सभी को पता चल चुका था वैली ओपन हो चुका है, फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे पता नहीं चला? दोस्तों, ये सभी तो बाहर चल रहा था, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर रहे थे चलिए जानते हैं। जब ये अटैक हुआ तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया की विजिटिंग में थे और वो उनकी विजिटिंग वहीं पर रद्द करके भारत में वापस आ जाते हैं और आ करके कैबिनेट कमेटी के साथ 2.5 घंटे तक लगातार मीटिंग करते रहते हैं। और मीटिंग के बाद भारत की फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने आकर के देश के सामने 5 डिसीजन पेश करते हैं जो अभी पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी भारत सस्पेंड कर देता है, जिस रिवर की पानी के ऊपर पाकिस्तान की 80% लोग डिपेंडेंट है।
दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर देता है, जिस रास्ते में दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता था, और उसके साथ दोनों ही सेना जो दूसरे के साथ हैंडशेक करते थे उसको भी बंद कर दिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान लोग की वीसा कैंसिल कर देता है और एक वार्निंग जारी करता है 48 आवर के अंदर इंडिया छोड़ने के लिए। इंडिया पाकिस्तान की हाई कमीशन को ऑर्डर करता है भारत छोड़ने के लिए, और भारत खुद भी उसकी हाई कमीशन को इस्लामाबाद से वापस ले आता है। इंडिया पाकिस्तान को ये भी ऑर्डर करता है उनके जो डिप्लोमेट है न्यू दिल्ली में उनकी स्ट्रेंथ 55 से घटा करके 30 करने के लिए। इसके अलावा इंडिया उसकी एयर स्पेस बंद कर देता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की बहुत सारे यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल और बहुत सारे सेलिब्रिटी की इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर देता है भारत में, क्योंकि उसकी फाटू इन्फ्लुएंसर और मीडिया ने लोगों को गलत चीज दिखा रहे थे और इंडिया में धर्म के नाम पर वायलेंस और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते थे। पाकिस्तान इसकी रिस्पॉन्स में शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर देता है, इंडियन प्लेन के लिए उसकी एयर स्पेस बंद कर देता है और बॉर्डर में फायरिंग शुरू कर देता है। इंडिया भी उसकी रिस्पॉन्स में बॉर्डर में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। फायरिंग में दोनों तरफ ही कैजुअलिटी होता है, बट इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर देता है 23 अप्रैल को, उसमें झेलम रिवर की उरी डैम को 26-27 अप्रैल को पूरा खोल देता है, जिसमें पाकिस्तान में फ्लड हो जाता है। इसी तरह 4 मई 2025 को बैगलीहर डैम जो चेनाब रिवर पर है और कृष्णानगर डैम जो नीलम रिवर पर है उसको पहले बंद करता है और फिर बाद में खोल देता है, जिससे पाकिस्तान में और भी फ्लड हो जाता है। ये न्यूज को पाकिस्तान मीडिया भी एक्सटेंसिवली कवर करती है। दोस्तों, और एक बहुत बड़ा बात हुआ था, जब मीटिंग खत्म हुआ तब नरेंद्र मोदी ने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को फ्री हैंड दे देते थे, आपकी मर्जी, आप जो कर सकते हैं, आपको मैं सवाल नहीं पूछूंगा क्यों ऐसा किया। और बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। इंडिया ने 6-7 मई की 1:05 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, जिसमें भारत के एयरफोर्स ने पीओके और पाकिस्तान में घुस करके 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसमें लश्कर-ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की कैंप शामिल था। जो टेरर कैंप को टारगेट किया था उसमें लश्कर-ए तैयबा का 3 कैंप, मुर्दी के बारनाला और मुजफ्फरबाद कैंप को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैश-ए-मोहम्मद का 4 कैंप, बहावलपुर, तेहराकनाल, कोटली और मुजफ्फरबाद कैंप को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन की 2 कैंप, सियालकोट और कोटली कैंप को इंडियन एयरफोर्स ने 25 मिनट के अंदर माटी में मिला देता है। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने स्क्रैप क्रूसियर मिसाइल एंड हैमर स्मार्ट बम को यूज किया था। और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ था 1971 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने जो एक साथ 9 टेररिस्ट कैंप को तबाह किया है वो 970 किलोमीटर में फैले हुए थे। दोस्तों, आप जरा सोचो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी कितना है। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद टेरर ग्रुप की चीफ मसूद अजहर की 10 फैमिली मेंबर और 4 साथी की जान चला जाता है, जो कैंप मुजफ्फरबाद में था, और उसके साथ 100 टेररिस्ट को भी इस ऑपरेशन में खत्म किया जाता है। और जो ये मसूद अजहर था उसकी फैमिली की फ्यूनरल में पाकिस्तान आर्मी के चीफ और उसके मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर शामिल थे, जिससे ये साफ साफ पता चल जाता है पाकिस्तान आर्मी, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस और उनकी टेररिस्ट एक साथ मिलकर के काम करते हैं। उनके काम बस ये होता है भारत में वायलेंस फैलाने के लिए। दोस्तों, भारत ने ये जो ऑपरेशन किया था उसका मोटो था मैरिज एंड सेफ्टी ऑफ हस्बैंड इन हिंदू कल्चर, क्योंकि टेररिस्ट ने हिंदू मैन को ही टारगेट किया था पहलगाम अटैक में। इस ऑपरेशन में भारत के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल थे। ये दुनिया की मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राई सर्विस मिशन बन जाता है। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन में 3 डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप की कैंप को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसलिए डिस्ट्रॉय किया जाता है वो पहले ही भारत में टेरर एक्टिविटी में शामिल थे। जैसे कि 2008 के मुंबई अटैक में 166 लोग की जान चला गया था और 300 लोग घायल हुए थे। 2019 पुलवामा अटैक में 40 इनोसेंट सीआरपीएफ जवान की जान चला गया था। दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान में जो डिफरेंट टेरर ग्रुप को न्यूट्रलाइज किया है उसमें पाकिस्तान को ये साफ साफ मैसेज आता है, आप टेररिस्ट को अपने देश से हटाओ, उनको मॉनिटरी या मिलिट्री सपोर्ट करना बंद करो, नहीं तो भारत आपको लगातार ऐसे ही थप्पड़ मारते रहे। मल्टीपल टेरर कैंप को टारगेट करने का ये भी मकसद है उनकी टेरर इकोसिस्टम को बर्बाद करना। उनको ऐसा लगे अगर हम आगे चल करके कुछ भी प्लान करेंगे भारत के ऊपर अटैक करने के लिए तो भारत हमको नहीं छोड़ेगा, चुन चुन करके मारेगा और बहुत बुरी तरह से धोएगा। चाहे हम पीओके में छुप करके बैठे या पाकिस्तान में, भारत तो अब हमको नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा ये जो टेरर अटैक हुआ है इंडिया में, इससे साफ साफ दिखता है भारत में वायलेंस फैलाने की कोशिश किया जा रहा है धर्म के नाम पर, जिससे भारत के लोग आपस में लड़ाई करें। और दोस्तों, आप जिस भी धर्म के लोग हो, भारत आपके लिए एक सेफ कंट्री है। आप दुनिया में कहीं घूम करके देख लेना, भारत के अलावा इतने मल्टीपल धर्म एक साथ में नहीं रहते हैं। इसलिए हम सब भाई भाई है, इन टेररिस्ट के बात पर ना आकर एक साथ मिलकर रहने की कोशिश करो। हम अगर यूनिट रहेंगे तो साला ये पाकिस्तान हमारे कदम में रहेगा। और इंडिया ने एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के टेरर कैंप को टारगेट किया था, ना कि सिविलियन और मॉस्को के ऊपर। ये सैटेलाइट इमेज के साथ भी भारत प्रूव करके दिखाते हैं।
बट पाकिस्तान ने दावा करता है इंडिया ने उसकी सिविलियन और मॉस्को के ऊपर अटैक किया जिसमें 31 लोग को जान चला गया। ये बात तो बहुत दुखी थी, बट पाकिस्तान को हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, अगर तुम्हारे घर में पागल कुत्ते को रखे हुए, वो पड़ोस को काटेगा, पड़ोसी आएंगे उस पागल कुत्ते को मारने के लिए। अगर मुठभेड़ में 1-2 डंडा आपके ऊपर लग जाए तो क्या किया जाएगा? एक ही सोल्यूशन है, उस पागल कुत्ते को अपने घर से हटाओ, नहीं तो ऐसे ही मार पड़ेगा फिर से। ऑपरेशन सिंदूर की रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने 7-8 मई को भारत के डिफरेंट शहर, सिविलियन और मिलिट्री बेस को टारगेट करता है ड्रोन और मिसाइल की मदद से, बट भारत ने उसके सारे अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बात भारत की गवर्नमेंट जो ऑपरेशन सिंदूर की ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें साफ साफ मेंशन है। इस अटैक की रेस्पॉन्स में भारत ने 8 मई को लाहौर समेत और भी पाकिस्तान की फैसिलिटी को टारगेट करता है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम जिनको उनके बाप चाइना ने दिया था उसको तबाह कर देता है। इसके बीच पाकिस्तान ने भारत को झूठी न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी देता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री अचानक दिन हो गया स्कीम लॉन्च कर दिया था, जिस योजना में उसके बहुत सारे लोग फायदा उठे, स्पेशली टेररिस्ट ने। पाकिस्तान सोशल मीडिया में भी झूठी दावा करता है आदिमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है, S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट इसी बीच हमारे देश के पीएम ने उसी बेस में जा करके इंडियन ब्रेव सोल्जर के साथ मिलते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। उसी बीच उनके पीछे S-400 सिस्टम इसी तरह खड़ा हुआ था। दोस्तों, इसी बीच USA की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बोलते हैं मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कर दिया हूँ, अब लड़ाई नहीं होगा, बट उसकी बिगड़ी हुई औलाद उसकी गोद में ही सुसु कर देता है। 3 घंटे के अंदर फिर से भारत के ऊपर टारगेट करता है, ड्रोन से और ब्रॉडर में फायरिंग शुरू कर देता है। जब इसकी रेस्पॉन्स में भारत ने अटैक करना शुरू करता है तो पाकिस्तान घुटने टेक देता है और भारत के जरान के नीचे आ जाता है और सीज फायर के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी कीमती बेस पर मार खा चुका था इंडिया से। सो दोस्तों, इससे ये साबित हो जाता है पाकिस्तान ने मार भी खाया, गोला भी खाया, सारी आवाज को अपने अंदर चाप करके सीज फायर के लिए राजी हो गया। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कैसे पाकिस्तानी पीओके को इलीगली ऑक्युपाई किया है और कैसे भारत पीओके को वापस ले आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।